नमस्कार। इस वीडियो में हम मेजरिंग टूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे जो कि एएलपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और एक बात, अगर आप एएलपी के लिए कंप्लीट फिट और ट्रेड थ्योरी चाहते हैं तो फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एएलपी का 90% जो सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं और थोड़ा सा बचा है, 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। यकीन मानिए, अगर आप हमारा थ्योरी क्लासेस के साथ अगर हमारा एमसीक्यू सीरीज लगवा देंगे तो फिर आप मान के चलिए आप आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे जो कि एलपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पहला क्वेश्चन से वो दिया है, द स्टील रूल इज ए। जो स्टील रूल है वो क्या है? ऑप्शन है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, और क्या है? ये जो स्टील रूल है यह क्या मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, हमारा जो स्टील रूल है वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टील रूल इज ए डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम पढ़े थे मैं बताया था डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्टील रूल क्या है? स्टील रूल एक डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट। जब आप एक कंपोनेंट को मेजर करेंगे तो फिर आप क्या डिटरमाइन करते हैं? बोलने अगर आसान से बोलेंगे तो फिर अगर आप मेजरिंग करेंगे एक कंपोनेंट का तो फिर आप क्या मेजरिंग करेंगे? आप उस कंपोनेंट का एक्चुअल साइज मेजर करेंगे। जब एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का अगर हमें लेंथ मेजरिंग करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये कंपोनेंट का हमने एक्चुअल साइज मेजरिंग करेंगे, ये एक्चुअली इसका लेंथ कितना है। तो फिर हम कंपोनेंट का जब मेजरिंग करते हैं क्या मेजर करते हैं ना, एक्चुअल साइज को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा व्हाइल मेजरिंग कंपोनेंट वी डिटरमाइन। हम क्या डिटरमाइन करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं एक्चुअल साइज। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्चुअल साइज। हम कंपोनेंट मेजरिंग जो करते हैं कंपोनेंट का एक्चुअल साइज मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है कि स्टील रूल इज मेड ऑफ। ये जो स्टील रूल है कौन सा मटेरियल में बना होता है? देखिए, जो स्टील रूल होता है वो स्टेनलेस स्टील में बना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जल्दी कोरोजन नहीं लगेगा। इसमें एक ठो सैटिन क्रोम नाम का एक ठो लेयर भी दिया जाता है उसके ऊपर, लेकिन नॉर्मल याद रखिए जो स्टील रूल है वो बना होता है स्टेनलेस स्टील में। तो हमारा आंसर होगा स्टील रूल इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। एक सरफेस का फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? आपको पता होगा जो ट्राई स्क्वायर है। देखिए, ट्राई स्क्वायर का दो पार्ट होता है, ये एक ठो ब्लेड होता है, ठीक है, और एक ठो स्टॉक होता है। ठीक है, ब्लेड का थिकनेस कम रहता है, स्टॉक का थिकनेस ज़्यादा रहता है। इसी में आप डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा पार्ट ब्लेड है और कौन सा पार्ट स्टॉक है। ये जो स्टॉक या ब्लेड है, ये जो स्टॉक ब्लेड है ये कुछ एंगल में फिक्स हुआ है। और ये कितना एंगल में फिक्स हुआ है? ये जो स्टॉक और ब्लेड 90 डिग्री एंगल में फिक्स है। इसका जो काम है वो क्या करता है? ये चेकिंग। पहला चीज़, ये जो ट्राई स्क्वायर है ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या चेक करता है ना, एक फ्लैटनेस चेक करता है, ये फ्लैटनेस चेक करता है, और एक ठो स्क्वायरनेस चेक करता है। और मेसिन टेबल में वर्कपीस को 90 डिग्री में सेट करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का यूज होता है। ठीक है, फ्लैटनेस चेक करता है, ठीक है, फ्लैटनेस चेक करता है, स्क्वायरनेस चेक करता है, फ्लैटनेस चेक करता है, स्क्वायरनेस चेक करता है, और 90 डिग्री में वर्कपीस को मशीन टेबल के ऊपर सेट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। एक सरफेस का फ्लैटनेस स्क्वायरनेस चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? देखिए, जो फ्लैटनेस स्क्वायरनेस मेजर नहीं, चेकिंग करने के लिए
तो ट्राई स्क्वायर इज ए चेकिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि चेक करता है फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which of the following is an indirect measuring tool। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है? ये ऑप्शन से जो दिया है चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है? ठीक है, मेजरिंग टूल दो टाइप का है, एक तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल है और एक तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। जो कि डायरेक्ट रीडिंग करता है, मेजर करता है, उसको डायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट इनडायरेक्टली मेजर करता है उसको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में आता है जैसे कैलिपर। कैलिपर दो टाइप का होता है, एक तो आउटसाइड कैलिपर होता है, ये आउटसाइड कैलिपर है, और एक तो इनसाइड कैलिपर है, ये इनसाइड कैलिपर है। ये आउटसाइड कैलिपर क्या करता है, कैसे मेजर करता है? आउटसाइड कैलिपर यहाँ जॉब को, अगर यहाँ जॉब रखेंगे तो फिर क्या करेगा, आउटसाइड कैलिपर उसका आउटर मेजरमेंट को चेक करेगा। इनसाइड कैलिपर क्या करेगा, अगर जॉब को ऐसे रखेंगे तो फिर ये क्या करेगा, जॉब का इनसाइड मेजरमेंट चेक करेगा। तो फिर जो चाहे आउटसाइड कैलिपर हो या इनसाइड कैलिपर हो, ये दोनों इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। तो हमारा आंसर होगा इनसाइड कैलिपर। ये जो ऑप्शन ए में है ये क्या है ना, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट। पूछा है लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, ये लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? तो हमें पता है जो लेंथ होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है एमकेएस में, जो मीटर केजी सेकेंड एमकेएस होता है, एमकेएस में मीटर लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है ना, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा ना, मीटर होगा। ऑप्शन डी होगा ना हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच इज नॉट द यूजेस ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का कौन सा ऑप्शन यूजेस नहीं? ये ट्राई स्क्वायर क्या चीज यूज नहीं होता है, किसके लिए यूज नहीं होता है? देखिए, ये मेजरिंग, क्या मेजरिंग एंगल, राइट एंगल को मेजर करता है या स्क्वायरनेस को चेक करता है? ये मार्किंग लाइन, मार्किंग स्ट्रेट लाइन एट 90 डिग्री अगेंस्ट द एज और सेटिंग वर्कपीस एट 90 डिग्री। ये हमें पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, बोले थे ये स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस को चेक करता है क्योंकि ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या होगा ना, ये स्क्वायरनेस को चेक करता है, सेटिंग करता है वर्कपीस को 90 डिग्री में। ये पैरेलल लाइन 90 डिग्री एज को बेस करके पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करता है 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर लाइन। इसका जो यूजेस है, ये क्या करता है, ये मेजर नहीं करता है, ये राइट एंगल को चेक करता है, मेजर नहीं करता है। यहाँ अगर मेजरिंग की जगह चेकिंग लिखा होता तो फिर ये भी ठीक होता है, चेकिंग राइट एंगल, लेकिन यहाँ मेजरिंग लिखा है। ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये चेक करेगा, यहाँ मेजरिंग लिखा है इसलिए ये मेजर नहीं करता है। यहाँ आंसर होगा कौन सा यूज नहीं होता है, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूजेस क्या है, नहीं है, तो ये मेजर, राइट एंगल मेजर नहीं करता है, ये राइट एंगल को चेक कर सकता है, मेजर नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। डायरेक्ट मेजरिंग टूल मतलब जो कि टूल डायरेक्ट मेजर करता है। देखिए, ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रेटेज एक अलग चीज है, रिंग छोड़ दीजिए। ये जो स्टील रूल है, ऑप्शन ए बी में जो है स्टील रूल है, ये स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ द स्टील रूल। स्टील रूल के साथ जो मिनिमम मेजरमेंट रीड किया जा सकता है, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, वो स्टील रूल का लीस्ट काउंट कितना होगा ना, 0.5 mm होगा। ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। लीस्ट काउंट वो चीज, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है ना, लीस्ट काउंट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो, और ये बोल सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजर करता है उसका वो लिस्ट काउंट है। लिस्ट स्टील रूल मिनिमम मेजरमेंट 0.5 करता है, इसलिए स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 है। यहाँ लिस्ट काउंट ना लिख के ये लिस्ट काउंट का डेफिनेशन दे दिया है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ ए स्टील रूल इज कितना ना, 0.5 mm होगा। और यहाँ अगर इस ऐसे पूछा होता कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या है, तो फिर आंसर भी वही होता, 0.5 mm है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक ऑफ द एंगल। ट्राई स्क्वायर, ये जो ट्राई स्क्वायर है ये कितना एंगल को चेक करता है? देखिए, ट्राई स्क्वायर जो है, जो ब्लेड और स्टॉक के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है, और ये जो चेक करेगा 90 डिग्री एंगल को ही चेक करेगा।
मेजर नहीं करेगा, चेक करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पिछला क्वेश्चन में देखे थे मेजरिंग राइट एंगल, इसलिए वो गलत हुआ था। अगर ट्राई स्क्वायर इज ए चेकिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि राइट एंगल को चेक करता है, फ्लैटनेस स्क्वायरनेस को चेक करता है, और एक वर्कपीस को मेसिंग टेबल के ऊपर 90 डिग्री में सेट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का एमसीक्यू देखेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।